नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सबके सामने शुक्रवार व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा केवल एक कहानी ही नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, धैर्य की शक्ति को दिखाने वाली दिव्य गाथा है। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए हम इस पवित्र शुक्रवार व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता रानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में अन्न नहीं होता था और दिन रात वह अपनी गरीबी से परेशान रहती थी। एक दिन वह स्त्री बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहाँ उसने एक वृद्ध साधु को देखा। वह साधु शांत भाव से ध्यान कर रहे थे। स्त्री उनके पास गई और बोली, हे महाराज, मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा जीवन बदल सके? साधु मुस्कुराया और बोला, हे देवी, तुम शुक्रवार का व्रत करो, माता लक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा करो, सच्चे मन से कथा सुनो और दान पुण्य करो। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। स्त्री ने सोचा, क्या पता ऐसा होगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर साधु की बात मान ही ली और स्त्री ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह स्नान करके माता जी की पूजा करती, दीप जलाती और कथा सुनती। कुछ ही समय में आश्चर्य होने लगा। उसके घर में धीरे धीरे धन धान्य आने लगा। घर में अन्न भरने लगा। उसके जीवन की सारी गरीबी चली गई। लेकिन एक बार उसके जीवन में परीक्षा आई। उसके पड़ोसियों ने उसे समझाया कि यह सब अंधविश्वास है, व्रत मत करो। स्त्री कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई और उसने व्रत छोड़ दिया। तभी उसके जीवन में फिर से दुख लौट आए। घर में फिर से दरिद्रता छा गई। वह समझ गई कि यह सब माता की कृपा थी। उसने फिर से पूरी श्रद्धा से शुक्रवार व्रत शुरू किया और इस बार कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद ही उसका घर सुख, शांति और धन धान्य से भर गया। उसके जीवन में खुशहाली आ गई। इस प्रकार यह शुक्रवार व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। माता लक्ष्मी और संतोषी माता अपने भक्तों के जीवन से सभी दुख दूर कर देती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, पढ़ता है या किसी को सुनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आने लगती है। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हम सब के घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखे। जय माता दी। यहाँ पर शुक्रवार की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आप लोगों को माता रानी ने क्या दिया ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। राधे राधे।